कस्टम हुक एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है जिसमें हम अपना रीयूजेबल लॉजिक लिखते हैं। कस्टम हुक बनाने के लिए हमें फंक्शन के नाम के आगे यूज़ लगाना होता है। यूज़ लगा के ही हम अपने कस्टम हुक का नाम लिखते हैं। ये आपके कंपोनेंट के कोड को क्लीन और मेंटेन रखता है। आप छोटे छोटे कस्टम हुक बना के अपने कंपोनेंट को मेंटेन और मॉड्यूलर बना सकते हो। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कस्टम हुक को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट में जाते हैं। कंपोनेंट में एक नया फोल्डर बनाते हैं कस्टम हुक्स करके। कस्टम हुक्स एक फोल्डर बनाया हमने। इसके अंदर कस्टम हुक के अंदर हम एक फाइल बनाते हैं usefetch.js। अब हम यहाँ पे कस्टम हुक बना रहे हैं usefetch नाम से। अब इसका जो यूज़ होगा वो क्या होगा कि हम कोई भी किसी भी कंपोनेंट में हैं तो हम इसी मेथड से ही एपीआई कॉल कर सकते हैं। हमें बहुत सारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको एक बार कस्टम हुक से इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले कस्टम हुक बनाने के लिए हम एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन बनाएंगे और इसका नाम स्टार्ट रखेंगे यूज़ से। ठीक है, अब हम इसका फिर नाम रख देंगे यूज़ फैच। ठीक है, यहाँ पे ये कोड कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पैरामीटर में लेंगे यूआरएल। ठीक है, तो हमने यूआरएल ले ली कि जो भी हमारा हुक होगा उसमें हम लोग यूआरएल पास करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब भी ये यूज़ फैच फंक्शन कॉल हो तो उसके लोड पे हम लोग क्या करेंगे, यूज़ इफेक्ट लगाएंगे। मतलब लोड के लिए यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हम लोग दे देंगे यूआरएल। अगर यूआरएल में कुछ चेंजेस होता है या हम यूज़ फैच को लोड कर रहे हैं तब हमारी एपीआई कॉल वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो हमने एपीआई कॉल का ये फंक्शन कॉलिंग कर दी। अब एपीआई कॉल का फंक्शन बना लेते हैं। एक कॉन्स्ट करके एपीआई कॉल का फंक्शन हम यहाँ पे एरो फंक्शन की हेल्प से बना रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये एक एसिंग फंक्शन होगा तो मैं इसको एसिंग लिख दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा रिस्पॉन्स। यहाँ पे लिखूंगा अवेट जिससे कि हमें डाटा मिल जाए। और उसके बाद मैं लिखूंगा डॉट गेट। यहाँ पे जो यूआरएल हमें प्रॉप से मिल रही है वो हम यहाँ पास कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रॉमिस मिल रहा है वो अवेट से रिजॉल्व हो जाएगा और रिस्पॉन्स में सेट हो जाएगा। अब हम लोग एक स्टेट बनाते हैं कॉन्स्ट। यहाँ पे बनाया मैंने डाटा कॉमा सेट डाटा। ठीक है, ये एक स्टेट बना रहे हैं, यूज स्टेट बना सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, आप कस्टम हुक में किसी भी अदर रिएक्ट हुक को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे यूज इफेक्ट हो गया, यूज स्टेट हो गया, आप कोई भी हुक अपने कस्टम हुक में भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैंने यूज स्टेट बना लिया। अब मैं ये जो सेट स्टेट है इसमें मेरे पास जो डाटा आ रहा है रिस्पॉन्स, इसके अंदर डाटा फील्ड जो आ रही है इसमें हमें डाटा मिलेगा जो हमें एपीआई से आएगा, वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया अपने डाटा में। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे डाटा। ठीक है, तो ये मेरा हर फंक्शन में एपीआई कॉल करने के लिए ये चीज़ हमें लिखनी होती है। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, इस पूरे कोड को उठा के यूज फैच में डाल दिया कि इस पूरे लॉजिक को हम रीयूज़ कर सकें। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यूज फैच फंक्शन को कॉपी करेंगे, अपने होम पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट डाटा इक्वल टू यूज फैच। यहाँ पे हम देंगे एपीआई की यूआरएल। ठीक है, एपीआई की यूआरएल हम पहले एक कॉन्स्ट बना के रख लेते हैं। ठीक है, ये यूआरएल हमने कॉपी कर ली, हम इस पे गए और अपना यूआरएल पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको सेव कर दिया, यहाँ पे एपीआई की यूआरएल चली गई। अब हमारे पास डाटा आ गया। अब डाटा को हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे अगर डाटा डॉट लेंथ है हमारे पास, यूज फैच को पहले इंपोर्ट भी कर लेंगे।
मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया तो ये यूज फैच इंपोर्ट नहीं हो रहा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज फैच। ठीक है, सेव किया, होम पे गए, इसके लास्ट में गए और कंट्रोल स्पेस मारा, यूज फैच से हमने इंपोर्ट कर लिया। अब डाटा की लेंथ आ गई। अगर डाटा की लेंथ है तो हम लोग क्या करेंगे, एक अपना कोड लिखेंगे। अगर नहीं है तो हम आप सिंपली नल लिख देंगे। अगर है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेकिन डाटा डॉट मैप, इसके अंदर मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, इसको इटरेट कर लेते हैं, इसको लिखते हैं रिटर्न, और यहाँ पे आते हैं, डिव बनाते हैं एक, और डिव में लिखते हैं क्लास नेम इक्वल टू कार्ड। फिर एक और डिव बनाते हैं, इसमें लिखते हैं कार्ड हेडर। ठीक है, और इसको भी कॉपी कर लेते हैं, एक और बनाते हैं डिव, इसको कर देते हैं कार्ड डॉट बॉडी। ठीक है, और इस रिटर्न जो यहाँ पे आया, अब हम लोग क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे लिख देंगे ऑब्जेक्ट डॉट टाइटल, और क्योंकि यहाँ पे पोस्ट का डाटा है ना, तो इसमें टाइटल और बॉडी मिलती है, तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट ऑफ बॉडी डाल दिया। ठीक है, और अब मैं इसको सेव करूँगा, और एक बार आपको दिखाऊंगा कि देखिए यहाँ पे हमारा पास टाइटल आ गया और बॉडी आ गया। एक बार रिस्पांस भी दिखाता है, इसमें देखो टाइटल और बॉडी आ रहा है, तो आप यहाँ पे भी टाइटल और बॉडी दिखा सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, हैज़, और यहाँ पे लिख दिया मैंने ऑब्जेक्ट डॉट ID। ठीक है, देखिए ये आ गया 11 12 13 सब लिख के आ गया, ID का जो नंबर है वो यहाँ पे लिख के आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, तो ये तो हमने यूज फेस्ट से जो हमारा API का जो कोड था, जो हमारे पास अभी लगभग 17 लाइन तक का जो कोड है, वो हमने सिर्फ 2 लाइन में ही कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और हमें एक सेपरेट यूज स्टेट भी यहाँ पे नहीं बनाना पड़ा। तो अगर हम ऐसे ही सेम और कंपोनेंट भी बना लें, तो आप और उस दूसरे वाले में अलग URL है, थर्ड कंपोनेंट में अलग URL है, तो आप इससे ना API कॉल बहुत आसानी से कर पाओगे, क्योंकि ये इसका जो लॉजिक है वो हमने यूज फेच वाले कस्टम हुक में इम्प्लीमेंट कर दिया है और इसको इस कंपोनेंट में यूज़ कर लिया है। अगर आप यहाँ पे जो ये गेट मेथड है इसको भी डायनेमिक कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे मेथड करके ले लो। ठीक है, मेथड करके या HTTP मेथड करके ले लो और उसको यहाँ पे अटैच कर दो, तो आप वहाँ से URL और मेथड भी भेज सकते हो। इवन पेलोड भी एक और ऑप्शन ले सकते हो, तो पेलोड भी भेज सकते हो। इस तरीके से आप ना इसको और कस्टमाइज भी कर सकते हो। अभी हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास, अगर मुझे लोडिंग लगानी है तो मैं लोडिंग कैसे लगाऊंगा इसमें। तो मैं इसमें यूज फैच में जाऊंगा और यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट और लिखेंगे लोडर और इसमें लिखते हैं सेट लोडर। बाय डिफ़ॉल्ट हमने लोडिंग को फॉल्स कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सेट लोडर को यहाँ पे ऑन करूँगा। ठीक है, और सेट लोडर को यहाँ पे क्या कर दूँगा, फॉल्स कर दूँगा। अब ये जो लोडर की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे भेजनी है, तो मैं अभी 2 वैल्यू एक साथ भेजनी है, तो मुझे या तो एरे या तो ऑब्जेक्ट के थ्रू भेजनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, डाटा कॉमा लोडर। ठीक है, आप ऐसे भेज सकते हो। और यहाँ पे जो मैं सिंपल इंपोर्ट कर रहा था, अब इसको ऐसे इंपोर्ट करना होगा, डाटा कॉमा लोडर। ठीक है,
क्योंकि ये आपने डिस्ट्रक्चरिंग कर ली। और यहाँ पे मैंने क्या किया, चेक किया, अगर लोडर की वैल्यू है मतलब ट्रू वैल्यू है तो मैं यहाँ पे एक डिव में दिखाऊंगा लोडिंग, ठीक है, और एल्स नल, ठीक है। तो आप ऐसे करके दिखा सकते हो। देखिए अगर रिफ्रेश करते हैं, देखो लोडिंग करके आया था और यहाँ पे आ गया, फिर से करके दिखाता हूँ, देखो लोडिंग करके आया और डाटा आ गया। अगर आप टाइम आउट लगा दोगे तो थोड़ी देर के बाद भी आएगा डाटा, ठीक है। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो देखने के लिए। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कस्टम बुक पे, तो अगर कोई भी कंफ्यूज़न है आपको तो कमेंट डाउन पे पूछ सकते हो। कुछ भी कंफ्यूजन है रिएक्ट के, एंगुलर के, नोड के, किसी भी तरीके की कुछ भी प्रॉब्लम है आप कमेंट डाउन करके पूछ सकते हो। अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो की कोई प्रॉब्लम आ रही है, बनाने में कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर करूँगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और ऐसे वीडियोस हम लोग लगातार लाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा के रखिए।